जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस के प्रतिदिन 5 चौपाइयों का गान होता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैकेयी जी ने अपने 2 वचनों के बारे में श्री रामचंद्र जी से बताया। तभी राजा दशरथ भी मूर्छा से जाग गए और श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर उनकी ओर देखा तथा शिव जी से यह प्रार्थना की कि वे ऑर्डर दानी हैं, आशुतोष भगवान हैं, वे उन पर इतनी कृपा करें कि श्री रामचंद्र जी अपने पिता के शपथ को छोड़कर अयोध्यापुरी में ही रह जाएं, वे अयोध्या से बाहर वन में न जाएं। आज उसी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे, तो चलिए प्रभु का स्मरण करके आज की कथा शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ आप अपने अनुभव को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए प्रभु को प्रणाम करके आज की कथा शुरू करते हैं। अजसु हो जग सुजसु न साऊ, नरक परो बरु सुर परु जाऊ। सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओट राम जनि होहि। असमन गुनई राउ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहीं मातु अनुमानी। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत बिचारी। तात कहूँ कछु करो ढिठाई, अनुचित क्षम जाने लरिकाई। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहु न मोहि कही प्रथम जनावा। देखि गोसाई पूज्यु माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहर्यु तात। आयुषु देहि हरसिह, कही पुल के प्रभु गात। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा प्रेम के वश होकर मन ही मन कहते हैं कि जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग मुझे चाहे न मिले, और भी सब प्रकार के दूसरा दुख आप मुझसे सहन करा लेना, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट न हो। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं, उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल और अवसर के अनुसार विचार कर विनीत वचन कहे। हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आप तो इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझाके। आयशु पाली जन्म फल पाई, ऐहूँ बेगी होई रजाई। बिदा मातु सन आवहु मांगी, चलिहूँ बनहि बहुरी पग लागी। अस कही राम गवनु तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरुन दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। सुनि प्रभु भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी। जो जह सुनई धुनई सिर सोई, बड़ बिसाधु नहीं धीरज होई। मुख सुखाहि लोचन स्रवई, शोकुन हृदय समाई। मनो करुण रस कटकई, उतरे अवध बजाई। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत अर्थात मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्द ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांगाता हूँ, फिर आपके पैर लगकर वन को चलूँगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए।
राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माज विधि बात बिगारी, जत देखी कै कहीं गारी। यही पापिनी बूझ का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। निज कर नयन काढ़ी च दीखा, डारी सुधा बिसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर को बुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। पालव बैठी पेड़ एहि काटा, सुख महु शोक ठाटु धरि ठाटा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। सत्य कहें कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगम अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरु को गहि जाई, जानी न जाए नारी गति भाई। काह न पावक जारी सक, का न समुद्र समाई। का न करे अबला प्रबल, केहि जग कालु न खाई। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। सब मेल मिल गए, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गालियाँ दे रहे हैं। इस पापनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बास के वन के लिए अग्नि हो गई। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाठ ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण से इसने यह कुटिलता ठानी। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ने में नहीं आने योग्य है, अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कह सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। एक कहीं भल भूप न कीन्हा, बरु बिचारी नहीं कुमति दीन्हा। जो हटि भयो सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म पर मीति पहचानी, नृपहि दोष नहीं देहि सयानी। सिबि दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुनि रही। कान मूंद कर रद गई जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहो प्राण प्यारे। चंदु चवै बरु अनलकन, सुधा होई विषतूल। सपनेओ कबो न करें किछु, भरत राम प्रतिकूल। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हट करके कैकेयी बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों को पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वे शिबी दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कोई हाथों से कान मूंदकर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियाँ बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधातहि दूसन देहि, दुसुधा दिखाए दिन बिसुजेहि। खर बरु नगर सोच सब काहू, दुसह दाहु उर मिटा उछाहू। विप्र बधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी। लगी देन सिख सील सराही, बचन बान समला गही ताही। भरत नु मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ सब जनु जाना।
करो राम पर सहज स्नेहु, केहि अपराध आज बन देहु। कबहु न कियो सवति आरेसु, प्रीति प्रतीति जानु सब देशु। कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जे लागी वज्रपुर पारा। सिय की पिय सगु परिहरिहि, लखनऊ की रहें धाम। राजु की भूजब भरतपुर, नृप की जी हैं बिनु राम। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो रहा है। हृदय में दूसरा जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी। पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। वे कहती है, सभी बूढ़ी अर्थात ज्ञानवान स्त्रियां कैकेयी से कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी मुझको भरत से भी अत्यधिक प्यारे हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। तुमने कभी सौतियाडाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी के साथ वन को नहीं चली जाएंगी? क्या वे उन्हें छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर पर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राजभोग कर सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न ही राजा जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। आज की कथा में बस इतना ही। आगे कथा अगली कड़ी में होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।